हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बकायदा दैनिक जागरण की ये रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कानून मंत्री मेघवाल ने एक ऐलान किया है, या आह्वान किया है कह सकते हैं, क्योंकि ऐलान और आह्वान में अंतर होता है। आह्वान मतलब होता है दोस्तों कि ऐसा होना चाहिए, और ऐलान में ऐसा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू कहती हैं कि तारीख पर तारीख का जो ये प्रोसेस चलता है ना हमारी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या छोटे मोटे कोर्टों में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तो इसको बदलना होगा। मतलब ये जो मेथड आज के समय पर बड़े बड़े जज पढ़ के कहते हैं कि हम बहुत पढ़ाई करके आए हैं, बहुत बड़े बड़े एग्जाम क्रैक करके आए हैं और एक डिसीजन नहीं दे पाते हैं, उनके लिए कहा है कि ये तारीख पर तारीख की जो संस्कृति है ये बदलनी होगी। आइए आपको बता देती हूँ क्या कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो यहाँ पर क्योंकि दोस्तों अब इस वक्त ये हो रहा है कि आपको अपनी तरफ से एनालाइज करके बताया जाता है, तो आप लोगों को पसंद नहीं आता। आप लोगों को लगता है कि नहीं जी, वीडियो बना रहे हैं तो अपनी ही विचारधारा को इसमें बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप खुद देखिए, खुद समझिएगा कि क्या कहा है द्रौपदी मुर्मू ने। तो यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अदालतों में तारीख पर तारीख संस्कृति बदलने की जरूरत पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों में अदालती फैसलों में देरी से आम आदमी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता का अभाव है। इसीलिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अदालतों में स्थगन की संस्कृति बदलने के प्रयास करने की जरूरत है। वहीं मेघवाल ने न्याय व्यवस्था में तारीख पर तारीख की धारणा तोड़ने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया, ताकि न्यायपालिका के प्रति नागरिकों का विश्वास मजबूत हो सके। कह रहा है कि भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि लंबित मामलों का होना न्यायपालिका के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए विशेष लोक अदालत सप्ताह जैसे कार्यक्रमों का और ज्यादा आयोजन किया जाना चाहिए। इस समस्या को प्राथमिकता देकर सभी हितधारकों को इसका समाधान तलाशना चाहिए। मुर्मू ने अफसोस जताते हुए कहा कि कुछ मामलों में साधन संपन्न लोग अपराध करने के बाद भी निर्भय होकर खुलेआम घूमते रहते हैं, और जो उनके अपराधों से पीड़ित होते हैं वे डर में ऐसे जीते हैं जैसे उन्होंने कोई अपराध किया हो। उन्होंने कहा कि गांव के गरीब अदालत जाने से डरते हैं, वे बहुत मजबूरी में अदालती प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। अक्सर वे चुपचाप अन्याय सह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि न्याय के लिए लड़ाई उनकी जिंदगी की ओर दायनिया बना सकती है। राष्ट्रपति ने कहा कि कई लोग व्हाइट कोट और हाइपरटेंशन से परिचित हैं, जिसकी वजह से अस्पताल के माहौल में लोगों का रक्तचाप बढ़ जाता है, यानी बीपी बढ़ जाता है। इसी तरह ब्लैक कोट सिंड्रोम की वजह से अदालत कक्ष के माहौल में सामान्य व्यक्ति का तनाव बढ़ जाता है। ओवरऑल अगर मैं आपको ज्यादा इसमें से पढ़ के ना बताऊं और अपनी तरफ से डिफाइन करके बताऊं कि फाइनली द्रौपदी मुर्मू जी को और हमारे जो कानून मंत्री हैं उनको ये समझ में आ रहा है कि जनता के साथ में जब क्राइम होता है, क्योंकि ये तो नेता हैं, इनके बच्चे तो विदेशों में जाके बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, शादी ब्याह भी इनके बच्चों का विदेशों में जाकर होता है। मरता कौन है इस देश के अंदर? मरता है यहाँ का आम नागरिक। और आम नागरिक को न्याय कैसे मिलता है? देखिए, हमसे ही टैक्स लिया जाता है, हमसे ही हर तरीके का बेनिफिट गवर्नमेंट लेती है, हमारे पैसों से डेवलपमेंट करती है, और हम ही को न्याय मिलने में तारीख पर तारीख दे देती है। फाइनली इस बात के लिए शुक्रिया है इनका कि इनको ये रियलाइज हुआ कि लोगों को कितनी तकलीफ होती है जब उनके साथ में सच में गुनाह होता है। देखिए, 2 तरीके का गुनाह होता है, एक तो SC/ST एक्ट वाले लगा देते हैं फालतू का, है ना, और दूसरा होता है कि होता ही है गुनाह। तो जो गुनाह होता है ना उसमें दोषी व्यक्ति को सजा नहीं मिल पाती, और जहां पर गुनाह होता ही नहीं, ये इन लोगों का, हमारी कानून व्यवस्था का सबसे ज्यादा फोकस ये होता है कि SC/ST एक्ट के मामलों को सबसे ऊपर रखा जाए। तो यहाँ पे होता ये है कि जहां पर रियलिस्टिक में मामले होते हैं ना, वहां पे ये चूक जाते हैं न्याय करने में, और SC/ST एक्ट वाले मामलों में ये घुसे रह जाते हैं। और यही वजह है कि जो रियल दोषी होते हैं, यानी कि रियल जो मामले होते हैं दोस्तों, उस पे तारीख ये लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि असली मुद्दा कहाँ है और कहाँ पे इनको करना चाहिए काम, लेकिन ये कहाँ पे कर रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों, अगर द्रौपदी मुर्मू जी को ये रियलाइज हुआ है कि तारीख पे तारीख देने की संस्कृति को बदला जाना चाहिए, न्यायपालिका भले ही हमारे संविधान में अलग हो, लेकिन देश से अलग तो नहीं है ना, देश से अलग नहीं है।
तो जब देश से अलग नहीं है तो देश के लिए सुप्रीम कोर्ट को हायर किया गया है, देश के लिए ही हाई कोर्ट हायर हुई है, तो इनको उस हिसाब से चलना पड़ेगा जो देश की जनता चाहती है। फिलहाल दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय ज़रूर रखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।